शाबित पेश करता है आप सभी के लिए कहानी एक भूतिया हवेली की। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। रात किसे पसंद नहीं। तारों की शमा किसी बेजान सी चीज में भी मानो मंत्र फूक उसे वापस जिंदा कर देती है। अतुल को भी देर रात तक काम करना, रात रात भर जागकर घंटों लैपटॉप चलाना बहुत पसंद था। पिछले कुछ दिनों से अतुल लखनऊ की हॉन्टेड लोकेशंस को सर्च कर वहां के रहस्यमयी सुरागों को खोजने की होड़ में लगा था। अतुल 5 सालों से नवाबों के शहर लखनऊ में ही था, मगर अब न जाने क्यों उसने भूतिया जगहों को खंगालने का बीड़ा उठा लिया था। अतुल को नाइट व्लॉगिंग्स बहुत पसंद थी। रोजाना रात के वक्त किसी भी अजनबी सड़क पर निकल वो अपने व्यूअर्स को लखनऊ की भूतिया गलियों की सैर कराता और फिर निकल पड़ता अपनी अगली मंजिल की ओर। रात का वक्त था और चांद की हल्की रोशनी घने जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना और वीरान मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली कहा करते थे। लखनऊ के हजरतगंज से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर इस जगह पर न जाने कितने सालों से कोई आया गया नहीं था। अतुल को यह जगह भले ही बहुत डरावनी लग रही हो, मगर वो जानता था कि आज रात का उसका ये व्लॉग जरूर हिट होगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कई सालों पहले एक भयानक घटना हुई थी, जिसके बाद से ही घने जंगलों के बीच बनी यह हवेली अड्डा बनी रहस्यमयी कहानियों का, किस्सों का। कुछ ऐसे किस्से जो किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। ये तमाम बातें जान अतुल ने इस हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अतुल के लिए ये एक चुनौती थी जिसे उसने अब पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से अतुल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जाने अनजाने में अब अतुल अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में ढकेल रहा था। हवेली तक पहुंचने के लिए अतुल को घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। हर कदम के साथ पेड़ों की सरसराहट और अजीब आवाजें उसको ऊपर से नीचे तक कपा देती थी। कहीं से सांपों के गुर्राने की आवाज तो कहीं से जिंगरों की। फिजा में एक अलग ही किस्म का डर, भय घुल चुका था। दिसंबर के महीने में मुंह से निकलने वाली भाप मानो अतुल को उसकी एक एक सांस की याद दिला रही थी। आखिरकार इतने खतरनाक माहौल से निकलकर अब अतुल के सामने वो विशाल हवेली थी जिसका व्लॉग आज रात अतुल को बनाना था। अतुल ने अपना फोन निकाला और हवेली के सामने खड़े होकर बोलना शुरू किया। दोस्तों, आज हम लोग यहां आ चुके हैं इस भूतिया हवेली में। अतुल ने यह बात कही थी कि इतने में ही अतुल के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, मानो कोई दर्द में करा रहा हो। एक बार को तो अतुल सन्न रह गया। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी अतुल को पसीने आ रहे थे, मगर तभी अतुल ने अपने पसीने पोंछते हुए हवेली की ऊपर वाली मंजिल की ओर देखा तो एक क्षण के लिए तो उसे लगा मानो हवेली के अंदर अभी अभी किसी ने कोई लाइट बंद करी हो। घबराते हुए अतुल ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जब अतुल हवेली के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वो जगह पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी। हवेली के टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियां उसकी जर्जर हुई हालत को साफ बयां कर रही थी। दीवारों पर हर ओर मकड़ियों के जाले थे और फर्श धूल से ढका हुआ था। जैसे ही अतुल ने फोन की टॉर्च ऑन करी तो उसे सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखाई दिया। उस आदमी को देख अतुल की इतनी जोर से चीख निकली कि मानो सारे जंगल में उसकी हलचल मच गई हो, मगर तभी वो बुजुर्ग आदमी अचानक ही अतुल की आंखों के सामने से गायब हो गया। अतुल ऊपर से नीचे तक ठंडा हो चुका था, लेकिन शायद आज उसने जो सोच रखा था कि कुछ ना कुछ सुराग तो उसे जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ वो जरूर रिकॉर्ड करेगा, आज अतुल उस पर अडिग था। अतुल खुद को संभालते हुए ऊपर पहुंचा। अतुल ऊपर गया ही था कि तभी ऊपर के कमरे का दरवाजा अपने आप अतुल के आते के साथ ही खुला। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मानो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रहा हो। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, मानो कोई इंसान उस पर बैठ अपने पैरों से उस झूले को हिला रहा हो। अतुल ने उस झूले की ओर बढ़ने की कोशिश करी, तभी झूले से एक बच्ची के हंसने की आवाज आई। अतुल ये तमाम बातें रिकॉर्ड करने लगा, मगर तभी उस कमरे की अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला
अतुल ने अलमारी के अंदर देखा तो वहां उसे कुछ डायरीज मिली। डायरीज के पन्ने पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उनमें लिखी एक एक बात दिल दहलाने वाली थी। उनमें लिखा था कि इस घर में रहने वाली एक औरत, एक बुजुर्ग और एक बच्ची को बेरहमी से मार दिया गया था। उनकी आत्मा अभी भी यहां भटकती है और किसी से बदला लेना चाहती है। अतुल ने जैसे ही इबारत पढ़ी तभी अचानक ही अलमारी के पीछे से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार पर हाथ मारा हो। और इसके बाद अतुल के फोन का फ्लैश खुद ब खुद बंद हो गया। अतुल जल्दी जल्दी उल्टे पांव नीचे की ओर दौड़ा। घबराहट के मारे अतुल यहां वहां देखने लगा कि तभी वो मेन गेट से बाहर की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक ही मेन गेट खुद ब खुद बंद हो गया, या फिर यूं कहिए कि किसी अनजानी शक्ति ने उस गेट को बंद कर दिया। अचानक हवेली के अंदर से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अतुल ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर एक सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे अतुल का मानो खून पूरी तरह से ठंडा पड़ गया हो। तभी अचानक ही उसने देखा कि वहीं पूरा परिवार खड़ा था, जिनके बारे में अतुल ने इस डायरी में पढ़ा हो। अतुल ने बहुत जोर से मेन गेट को धक्का मार खोल दिया। अचानक दरवाजा खुला और अतुल बाहर की ओर भागा। जंगल के रास्ते पर दौड़ते हुए वो एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब वो जंगल के बाहर पहुंचा तो उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था। उसने जंगल के बाहर बैठे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी तो वहां उसे सारा मसाइल समझ आया। दरअसल सालों पहले इस जंगल के बीचों बीच ये बनी भूतिया हवेली एक फैमिली का फार्म हाउस थी। एक रोज वो पूरा परिवार गर्मियों की छुट्टियों में इसी फार्म हाउस पर आया, मगर रात के वक्त किसी ने न जाने क्यों उस पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। इसी के बाद से यह हवेली भी वीरान हो गई और अड्डा बनी शैतानी ताकतों का, किस्से कहानियों का, रहस्यमयी शक्तियों का। उस परिवार की रूह शायद आज भी अपने लिए इंसाफ मांग रही है कि कोई आए उन्हें मुक्ति दिलाए, या फिर कोई कभी भी उनके करीब ना आए। यह सब जानने के बाद जब अतुल ने अपना फोन चेक किया कि कितना कुछ उसने रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसके फोन की गैलरी पूरी तरह से खाली थी। उसके फोन की गैलरी में कुछ लिखा नहीं था। लेकिन तभी अतुल को एक व्हाट्सएप मैसेज आया, जिस पर एक अनजाने नंबर से अतुल को किसी ने टेक्स्ट किया, डोंट कम हियर अगेन। अगर आप भी कभी लखनऊ जाना चाहें तो फिर इस भूतिया हवेली में एक बार जरूर जाएं, जहां इस बार अतुल ने जाने की कोशिश करी थी। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।